गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे जूम मीट में। पिछली बार आप सभी को याद होगा जब हम आप सभी से मिलने आए थे कुर्देग में और केरसे में, तो हमने बिजनेस पायलट के बारे में डिस्कशन किया था आपसे। आप सभी से अनुरोध किया था, आपको समझाया था, आपको प्रोत्साहित किया था कि अगर आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, अपना उद्यम कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो फुल फ्लेजेड यानी कि पूरी तरह से उसमें पैर डालने से पहले एक बार आप छोटे स्तर पर एक टेस्टिंग कर लें, जिसे हम पायलट कहते हैं। तो आज का हमारा डिस्कशन उसी के ऊपर और डिटेल में होगा। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे फील्ड एक्सपर्ट, हमारे कंसल्टेंट मिस्टर तरुण कुमार। आप सभी का परिचय है उनसे। सर, प्लीज अपनी अपना मार्गदर्शन शेयर करें। अ, धन्यवाद आकांक्षा। हम लोग शुरू करते हैं और बहुत सिंपल तरीके से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि पायलट प्रोजेक्ट होता क्या है, करना क्यों चाहिए। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है समझना कि पायलट प्रोजेक्ट होता क्या है और हमें ये क्यों करना चाहिए। इसको करने से हमारे हमको क्या फायदा मिलता है और किस किस चीज का हम ध्यान इसमें रख सकते हैं। तो पायलट प्रोजेक्ट अगर हम छोटा सा मतलब हमको पता नहीं कितना रेलिवेंट है, कितना सही है नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री वगैरह जाते हैं तो उनके आगे आगे एक गाड़ी चलती है जिसको हम लोग पायलट कार बोलते हैं। तो पायलट कार का उद्देश्य ये है कि जब मंत्री मुख्यमंत्री या किसी वीआईपी की गाड़ी जा रही है तो आगे आगे वो चल के देखना कि रास्ता सही है कि नहीं, रास्ता क्लियर है कि नहीं, आगे कुछ बाधा व्यवधान तो नहीं है। तो वो पायलट कार का काम ये है कि वो आगे जाके वो पता करता है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे कुछ व्यवधान तो नहीं है। वैसे ही कभी कभी ट्रेन भी चलती है, इंपॉर्टेंट ट्रेन चलती है तो उसके आगे पायलट इंजन चलता है, तो उसका भी यही काम है, आगे चलकर ये पता करना कि रास्ते में कोई कठिनाई तो नहीं है। उसी तरह से हम जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं उसमें पायलट प्रोजेक्ट करने का भी हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। हमको पता करना है कि ये बिजनेस, ये व्यवसाय जो हम करने जा रहे हैं इसमें आगे चल के क्या बाधाएं आ सकती हैं, क्या व्यवधान आ सकता है, क्या क्या रिस्क हो सकता है, क्या जोखिम हो सकता है। ये सब हमको पता करना होता है बिजनेस करने के पहले। और लेकिन अगर हम बिजनेस करने के बाद ये सब चीज पता करने की कोशिश करेंगे तो एक चीज समझिए, आप बिजनेस आपने स्टार्ट कर दिया है, आपने अपनी पूंजी लगा दी है, आपने अपना सारा पैसा लगा दिया है, एफर्ट लगा दिया है। और आगे चलकर आपको पता चलता है कि आपने जिस तरह से बिजनेस स्टार्ट किया था शायद वो तरीका सही नहीं था, शायद वो प्रोडक्ट सही नहीं था, शायद बिजनेस जो हमने मार्केट के बारे में सोचा था वो मार्केट सही नहीं है। कुछ भी हो सकता है। हमने जो मार्केट रिसर्च के समय बहुत सारी चीजों का डिस्कशन किया था, उन सभी पॉइंट्स में कहीं भी कुछ भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। हम अपने कस्टमर के बारे में, कॉम्पिटिटर के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विस के बारे में हमने जो भी सोचा था वो अगर सही नहीं निकला तो हम क्या हुआ, हमने अपना पूरा एफर्ट लगा दिया, हमने समय लगा दिया, हमने अपनी सारी पूंजी लगा दी जो बिजनेस के लिए रखी थी। उसके बाद हमको पता चल रहा है कि हमने जो करने का सोचा था वो उतना सही नहीं है, शायद उसमें कुछ फेरबदल कुछ करने की जरूरत है। लेकिन अब हुआ क्या, अब हम फेरबदल जब हमको पता चला महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद कि नहीं, हमने जो सोच के बिजनेस स्टार्ट किया था वो कहीं कुछ उसमें बदलाव करने की जरूरत है, तो अब आपका क्या हुआ, आपका 2-3 महीना समय चला गया, आपने अपनी सारी पूंजी लगा दी, आपको अपने व्यवसाय फिर से चेंज करने के लिए शायद आपके पास पूंजी ही ना बचे। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रख के सभी बिजनेस वाले या एक प्रावधान किया गया कि हम अपना मुख्य बिजनेस स्टार्ट करने के पहले, मुख्य व्यवसाय स्टार्ट करने के पहले उसी व्यवसाय को एक बहुत ही छोटे स्तर पर, जिसमें जोखिम बहुत ही कम हो, एक छोटे स्तर पर उस व्यवसाय को करके देखें। हमारा सब कुछ वही रहेगा, हमारा जो हमने मुख्य व्यवसाय के लिए सोचा है, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विस हो, चाहे मार्केट हो, चाहे कस्टमर हो, चाहे हमारा बिजनेस प्लान हो, हमने जो मार्केट रिसर्च किया उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। वो सभी चीज वही रहेगा, लेकिन हम करेंगे इसको बहुत ही छोटे स्तर पर, जिससे कि हम जिसमें हम पूंजी बहुत कम लगाएंगे, जिसमें एफर्ट हमारा एक आगे हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम एक टाइमलाइन फिक्स करेंगे, उसमें समय कम लगाएंगे। तो जो मुख्य व्यवसाय है उसको बहुत ही स्मॉल स्केल पर, बहुत ही छोटे स्तर पर, बहुत ही कम समय में उद्देश्यों को निर्धारित करते हुए हम जब बिजनेस करेंगे तो उसको हम लोग पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब जैसे मैंने
आपको उदाहरण दिया कि वीआईपी के आगे चलने वाली गाड़ियां पायलट कार कहलाती हैं, तो आपका मुख्य बिजनेस आपका वीआईपी है। ये पायलट प्रोजेक्ट आपका पायलट कार है, जो आपको बताएगा इस बिजनेस में आगे क्या क्या कठिनाई क्या आ सकती है, क्या 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 आपको अपने सोच में बदलाव लाने की जरूरत है, आपको बताएगा। ये आगे चल चल के आपको सचेत करेगा कि इस बिजनेस को अच्छी तरह से करने के लिए क्या क्या और किन किन चीजों की और जरूरत है। तो पायलट प्रोजेक्ट का जो मैंने सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की, पायलट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य यही है। अब अब पायलट प्रोजेक्ट करने के लिए, जैसे मैंने कहा, आपको अपना आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आपने क्या क्या सोच के बिजनेस स्टार्ट किया है, वो आपको बताएगा। आपको मार्केट के बारे में आपको पायलट प्रोजेक्ट आप जब करेंगे तो मार्केट से आपको फीडबैक मिलेगा। अगर इनफैक्ट हम जब बात कर रहे थे कोडेक में या कुर्सी में, हमने मेंशन भी किया था, हमने और आकांक्षा ने डिस्कस भी किया था एक छोटे स्तर पर, कि कुछ भी आप बिजनेस स्टार्ट करें पहले उसको छोटे स्तर पर करके आप एक बार टेस्ट कर लीजिए कि आप सही चीज कर रहे हैं कि नहीं, सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। और जो आपको वहां पर क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी चेक हो गया, आपने जो सोच के बिजनेस स्टार्ट किया वो भी चेक हो गया, और आपको मार्केट से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट से आपको असली रियल फीडबैक मिल गया। क्योंकि आप ये कॉन्सेप्ट लेवल पर नहीं कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को छोटे स्तर पर मार्केट में लेकर जा रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं। तो उसमें क्या हो गया, आपको रियल फीडबैक, असली फीडबैक आपको मार्केट से मिल गया कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपकी सर्विस कैसी है, आप जिस लोकेशन पर बिजनेस करना चाह रहे हैं वो लोकेशन सही है कि नहीं, आपने अपने जो कस्टमर्स के बारे में सोचा है वो आपकी सोच सही है कि नहीं, आपने जो अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में सोचा है वो सोच सही है कि नहीं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए भी आप क्या करते हैं, जब आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल गया, सभी जानकारी मिल गई एक पायलट प्रोजेक्ट करने के बाद, तो फिर हमने जो डिस्कस किया था बिजनेस प्लान या बिजनेस मॉडल, आपको इस इन जानकारियों के आधार पर आपको उसमें थोड़ा सा हो सकता है कुछ भी फेरबदल नहीं करना पड़े, हो सकता है थोड़ा फेरबदल करना पड़े कि हमको बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए ये चीजों में थोड़ा चेंज करना होगा, थोड़ा फेरबदल करना होगा। आपके पायलट स्टडी के आधार पे, पायलट स्टडी के करने के बाद आपको जो फीडबैक मिला उसके आधार पे आपको अगर जरूरत पड़े तो आप बिजनेस मॉडल भी चेंज कर सकते हैं। फायदा क्या है, आपने पैसा भी उतना नहीं लगाया है, थोड़ा सा पैसा लगाया है, थोड़ा सा समय लगाया है, और मार्केट के बारे में सारी जानकारी आपने इकट्ठी कर ली है पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू। और अब आप जो बिजनेस मेन बिजनेस जो करेंगे, फुल प्रोजेक्ट जो करेंगे, आपने वो जो कुछ कुछ जो कमियां थी उसको पूरी कर ली है। और अब चांसेस बहुत कम है कि आपको बिजनेस में कठिनाइयां उतनी ज्यादा कठिनाइयों का सामना उतना ज्यादा करना पड़ेगा जो पहले करना पड़ सकता था बिना पायलट प्रोजेक्ट के। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, हमने आपको अब समझा दिया कि पायलट प्रोजेक्ट होता क्या है। अब हमको थोड़ा सा अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि पायलट प्रोजेक्ट हमको करना कैसे चाहिए, क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या हम स्टेप बाय स्टेप हम पायलट प्रोजेक्ट कैसे पूरा करेंगे, जिससे कि हमको अपने जो आगे जो बिजनेस करने जा रहे हैं उसके बारे में सही सही जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहला चीज जो है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है किसी भी काम करने को के पहले, आपको आप उसका ऑब्जेक्टिव, आप क्यों करना चाह रहे हैं, वाई, क्यों, क्यों को आपको अपने अच्छे से कहीं लिख के रखना है कि आपका ये पायलट प्रोजेक्ट करने का उद्देश्य क्या है, आप क्यों करना चाह रहे हैं पायलट प्रोजेक्ट, वो आप कहीं लिख के रखिए। और उस उद्देश्य लिखने के साथ साथ आपको ये भी लिखना पड़ेगा, ये पायलट प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद हमको इससे क्या जानकारी मिलेगी, क्या आउटकम मिलेगा, ये भी आपको लिखना है। आप क्या सोच रहे हैं, ये पायलट प्रोजेक्ट करने के बाद आपको किस तरह की जानकारी आपको मिलेंगी, क्या आपको उसके अंदर इंसाइट मिलेगा, क्या आपको आपके समझ में क्या वृद्धि होगी आपके पायलट प्रोजेक्ट करने के बाद। तो उद्देश्य लिखिए, उसका क्या उसकी आउटकम क्या होगा, उससे क्या निकल के आएगा, आप क्या सोच रहे हैं, आप उससे क्या क्या जानकारी आप सोच रहे हैं आपको मिलेगी, वो सभी जगह इधर लिख लीजिए। तो पहला चीज है, आपको पहला स्टेप है, आपको पायलट प्रोजेक्ट करने के पहले आपका उद्देश्य लिखना है, क्यों करना चाह रहे हैं आप। कोई भी बिजनेस आप शुरू करना चाह रहे हैं, नॉट ओनली पायलट प्रोजेक्ट, आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, आप बिजनेस के पहले भी सोचिए क्यों, क्यों अगर आप सही ढंग से डिफाइन कर लीजिएगा, क्यों अगर आप सही ढंग से सोच लीजिएगा, तो बिजनेस आपका सफल होगा। उसी तरह से पायलट प्रोजेक्ट करने के पहले भी आप क्यों पहले सोचिए, उद्देश्य क्या है। उद्देश्य अगर सही हो गया तो आपका पायलट प्रोजेक्ट आप सही ढंग से कर पाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। दूसरा पॉइंट है कि जो भी आप पायलट प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, आपको जो मुख्य बिजनेस है उसके आधार पर, जो आपने मुख्य बिजनेस
करने का सोचा है, उसके लिए आपने जो लोकेशन सोचा है, तो उसके आधार पर आप एक लोकेशन चुनिए जहां पर आप पायलट प्रोजेक्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज, क्योंकि आप मान लीजिए बिजनेस करना चाह रहे हैं कोडेक में, और पायलट प्रोजेक्ट कर लिए कैसे में, तो आपको सही जानकारी नहीं मिलेगी। आपको कैसे के बारे में जानकारी मिलेगी, कोडेक के बारे में नहीं मिलेगी जहां आपको बिजनेस करना है। तो आपको अपने मुख्य बिजनेस के जो आपने करने का सोचा है उसके आधार पर आप एक सही लोकेशन, किस स्थान पर आप ये पायलट प्रोजेक्ट करेंगे। जैसे हम लोगों ने मार्केट स्टडी में किया, हमारा कस्टमर कौन है, टारगेट एरिया क्या है, वो सब चीज ध्यान में रखकर आपको अपने पायलट प्रोजेक्ट का लोकेशन चुनना होगा, किस स्थान पर आप पायलट प्रोजेक्ट करने का सोच रहे हैं। आपको वो जगह फाइनल करना होगा, वो दिमाग में वही रखना है। आपको क्या क्या दिमाग में रखना है, ये लोकेशन पायलट प्रोजेक्ट का चुनने के पहले, कि आपका टारगेट मार्केट के पास है कि नहीं, आपका ये जो लोकेशन है आपका जो पायलट प्रोजेक्ट का, आपको जो जो सामान आपको जरूरत है, जो जो रिसोर्सेज का जरूरत है आपको पायलट प्रोजेक्ट करने के लिए, वो अवेलेबल है कि नहीं वहां पर। जो आप जो सोच रहे हैं कि हम बिजनेस पार्टनरशिप या कस्टमर के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना चाहेंगे, वो लोग वहां पर अवेलेबल है कि नहीं। तो जो भी आप मुख्य बिजनेस को करने के लिए, जो भी मुख्य व्यवसाय को करने के लिए जो भी चीज आप सोचते हैं, टारगेट मार्केट, कस्टमर, जैसा मैंने पहले बताया, सभी चीज को ध्यान में रखकर आपको एक पायलट के लिए पायलट प्रोजेक्ट करने के लोकेशन का निर्धारण करना है। तो पहला क्या हो गया, उद्देश्य क्या है। दूसरा, किस जगह पर आप पायलट प्रोजेक्ट करेंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसा हमने पहले बताया, किसी भी बिजनेस को करने के पहले या किसी भी काम को करने के पहले आप एक प्लान बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं कि हम ये काम किस तरह से करेंगे। और योजना के अंदर भिन्न भिन्न कंपोनेंट्स होता है जिसको मिलाकर एक योजना बनती है। तो इसमें पायलट प्रोजेक्ट करने में आपको करना होगा, प्लान बनाना होगा यहाँ भी, कि आप क्यों करना चाह रहे हैं, स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब है कि इस पायलट प्रोजेक्ट को आप किस लिए कर रहे हैं, किस तरह से करेंगे, और क्या नहीं करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है। पायलट प्रोजेक्ट में हमको सोचना होगा कि नहीं, स्कोप है कि हम 5,000 रुपया देके करेंगे, इसी एरिया में करेंगे। तो ये सब चीज आपको स्कोप करना, जो आपको करना है इस पायलट प्रोजेक्ट के अंदर में उसको लिख लेना है, और जो नहीं करना है इस पायलट प्रोजेक्ट के अंदर में उसको भी लिख लेना है। स्कोप उसको कहते हैं, जो हमको करना है इस पायलट प्रोजेक्ट के अंदर वो क्या क्या है, और जो नहीं करना है वो क्या क्या है, वो पॉइंट आप क्लियरली लिख लीजिएगा। तो वो स्कोप आपका पता चल गया कि पायलट प्रोजेक्ट आप के अंदर आप क्या क्या गतिविधियां करेंगे। दूसरा हो गया बहुत इंपॉर्टेंट फिर है कि आप समय सीमा का निर्धारण करें, टाइमलाइन का निर्धारण करें, समय सीमा कि हम इसको एक महीने, ये बहुत लंबे समय तक आपका पायलट प्रोजेक्ट ऐसा नहीं कि आपका साल भर 2 साल चलना चाहिए। एक एक महीने से 3 महीने का एक, आइडियली 1 से 2 महीने का या 3 महीने का एक समय सीमा का निर्धारण करें। ये पायलट प्रोजेक्ट हम लगभग 2 महीने या 3 महीने तक चलाएंगे, जिससे कि हमको जानकारी मिल जाएगी कि जो हमने अपने बिजनेस के बारे में सोचा है वो सही सोचा है या नहीं सोचा है। मेरी सोच या मेरा जो रिसोर्सेज या प्रोडक्ट सर्विसेज सबके बारे में जो हमने सोचा है, वो 2-3 महीना काफी सफिशिएंट टाइम है, जो कि आपको बता देगा कि आपकी सोच सही रास्ते पर है या नहीं है। तीसरी चीज है कि आपको क्या क्या किन किन साधनों का जरूरत पड़ेगा ये पायलट प्रोजेक्ट करने के लिए। लॉजिस्टिक्स का, कहाँ से सामान लाना होगा, कहाँ बेचना होगा, सामान कैसे लाना होगा। जैसे आप लॉजिस्टिक्स के बारे में सोचते हैं अपने व्यवसाय के बारे में, वैसे इसके बारे में भी सोचना है पायलट प्रोजेक्ट के बारे में। आप सामान कहाँ से लाएंगे, किस तरह से लाएंगे, कस्टमर तक कैसे पहुंचेंगे, तभी लॉजिस्टिक्स का भी आपको प्लान करना है पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले। फिर आपको ध्यान देना है कि क्या क्या एक्टिविटीज है पायलट प्रोजेक्ट करने के लिए, आपको क्या क्या, आपकी गतिविधियां क्या क्या रहेंगी, नंबर 1 2 3 4 5 जो भी है, आप गतिविधियों को का एक लिस्ट बनाइए। तो मैंने क्या कहा, पहले आप समझिए कि इस पायलट प्रोजेक्ट के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना है। समय सीमा का निर्धारण कीजिए, किन किन संसाधनों की जरूरत पड़ेगी उसको लिखिए। फिर आप लिखिए कि क्या क्या गतिविधियां आप करेंगे, और उन गतिविधियों के अगेंस्ट में, उसके बगल बगल में लिखते जाइए कि ये गतिविधि इतने दिन में खत्म होगा, ये गतिविधि इतने दिन में खत्म होगा, ये गतिविधि इतने दिन में खत्म होगा, मेरा पायलट प्रोजेक्ट इतने दिनों में, 1 महीने 2 महीने के। तो आप अगर गतिविधियों का आपने एक लिस्ट बना लिया, उसके माइलस्टोन्स बना लिया कि हमको क्या क्या इसमें हमको अचीव करना है, तो आपको मॉनिटर करने में, आपको समझने में आसानी रहेगी कि आप सही रास्ते, आपका पायलट प्रोजेक्ट हो रहा है, सही हो रहा है या नहीं। उसके बाद
उसके बाद आपको क्या कहते हैं, क्या क्या डिलीवरेबल्स है, क्या क्या डिलीवरेबल्स है वो आपको निर्धारण करना है, ठीक है ना। कि ये क्या कहते हैं कि इसमें आपका जो पायलट प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके आपको क्या क्या चीज डिलीवरेबल्स, यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप दूसरे के लिए, आपको क्या क्या इस पायलट प्रोजेक्ट के करने के बाद आउटकम जो मैंने कहा, उस पायलट प्रोजेक्ट से आपको क्या क्या जानकारी सीख आप सोचना मिलनी चाहिए, जो आपने सोच रखा है उसका भी एक लिस्ट बना लें, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि समय, जो जो संसाधन, स्कोप, सभी का आप एक जगह कहीं पर नोट करके रखिए, और देखिए कि आप इसको कैसे मानिएगा कि आपका पायलट प्रोजेक्ट सही है कि नहीं, सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। चौथी चीज है कि अब आपने अब क्या किया आपने, कि आपका जो भी आप कर रहे हैं, तो आपने एक बिजनेस मॉडल, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है, मार्केट रिसर्च करने का, हम लोग एक चीज और भी समझिए। ये पायलट अभी हम अभी बता दें, शायद मेरे दिमाग में भी आया है, कहीं होगा पॉइंट लिखा हुआ तो हम बाद में बात करेंगे। एक चीज और भी समझ लीजिए शुरू में ही, ये पायलट प्रोजेक्ट कब स्टार्ट करना है, जब हम अपना मार्केट रिसर्च का काम कर लिए हैं, बिजनेस प्लान बना लिए हैं। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आपने जो मार्केट रिसर्च किया है उससे जो जानकारी मिली है, आपने जो बिजनेस प्लान बनाया है, वो जो आपके पास है, आप ये पायलट प्रोजेक्ट करके आप सभी चीज को टेस्ट कर रहे हैं कि आपने जो मार्केट रिसर्च किया था उससे जो आपको जानकारी मिली थी वो सही जानकारी थी कि नहीं, आपने जो बिजनेस प्लान बनाया है वो सही बिजनेस प्लान बनाया है कि नहीं, या उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। तो अभी अभी इसलिए आप ये पायलट प्रोजेक्ट जब भी किया जाता है, पायलट प्रोजेक्ट मार्केट रिसर्च करने के बाद और बिजनेस प्लान बनाने के बाद किया जाता है, उसके पहले नहीं किया जाता, क्योंकि आप बेसिकली उसी चीज को टेस्ट कर रहे हैं, अपने मार्केट रिसर्च को टेस्ट कर रहे हैं, अपने बिजनेस प्लान को भी टेस्ट कर रहे हैं पायलट प्रोजेक्ट करके। तो पायलट प्रोजेक्ट ये बोलना जरूरी था, अभी हमने बता दिया, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो पॉइंट है उस आप पायलट प्रोजेक्ट करने का क्या था, अपने बिजनेस प्लान को, अपने बिजनेस मॉडल को, आपको जो मार्केट से फीडबैक मिला, तो आपको वो सब चीज को भी आप चेंज करते हैं। क्योंकि आपने अब एक्चुअली जो अभी आपका कॉन्सेप्ट है, उससे के आगे जाके आपने मार्केट में जाकर कुछ काम किया है, अपने बिजनेस को छोटे स्तर पर चालू किया है। अब जो आपको वहां से जानकारी मिल रही है उसके बेसिस पर आपका प्राइस क्या होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट सर्विस सही है कि नहीं है, आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सोचा था वो सही है कि नहीं, जो आपने कस्टमर तक पहुंचने का सोचा था, आपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट और सर्विस के तरफ लाने के लिए, आकर्षित करने के लिए जो जो उपाय सोचे थे वो सही है कि नहीं। अब अभी आप सभी चीज टेस्ट कर रहे हैं कि आपका प्राइसिंग ठीक था कि नहीं, आपने जो मूल्य निर्धारण किया वो सही था कि नहीं, आपने प्रोडक्ट या सर्विस जो सोचा था अपने मार्केट के लिए वो सही है कि नहीं, आपने जो सोचा था कि आप किस तरह से कस्टमर तक पहुंचेंगे, अपना सामान किस तरह से पहुंचाएंगे, वो चैनल्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सही है कि नहीं, आपने कस्टमर को आकर्षित करने का जो तरीका सोचा था वो सही है कि नहीं। अभी आपका सब चीज टेस्ट हो रहा है पायलट प्रोजेक्ट में, कम खर्च पे, कम समय में आप सभी चीज टेस्ट करें। और अभी जो आपको ये पायलट से जो भी आपको जानकारी मिलेगी, जो भी आपको उसके आधार पर आप ये सब चीज चेंज कर सकते हैं। ये आपके सोच को और विकसित कर, आपके सोच को और आपको आपके सोच को और औजार दे रहा है कि आप कैसे अपना टूल्स दे रहा है कि आप कैसे अपने बिजनेस प्लान को या बिजनेस को और सफल कर सकते हैं। तो फीडबैक के बेसिस पर इन सभी चीजों पर ध्यान देना है कि ये सभी चीज हमने जो सोचा था वो सही है कि नहीं। अगर कहीं पता चलता है कि नहीं, हमारा प्राइस सही नहीं है, या प्रोडक्ट या सर्विस हमने जो सोचा था थोड़ा और चेंज करने पर शायद कस्टमर ज्यादा आएंगे, तो इन सभी चीजों को हम पायलट प्रोजेक्ट के बाद अपने बिजनेस मॉडल को, अपने बिजनेस प्लान को, जिसका ये सब हिस्सा है, प्राइसिंग हो, चाहे प्रोडक्ट सर्विस हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो, चाहे कस्टमर को आकर्षित करने का तरीका हो, सब बिजनेस प्लान का हिस्सा है, सभी को हम फिर चेंज करते हैं। अब क्या करना है, ये दिमाग में रखें। उसके बाद अब आपको क्या चीज करना हो, जो भी आपको पायलट प्रोजेक्ट करने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, चाहे वो छोटा सा स्थान हो, या कुछ प्रोडक्ट्स आप लाएंगे, या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए आप कुछ सोचेंगे, तो सभी चीजों को, सभी रिसोर्सेज जो आपको चाहिए पायलट प्रोजेक्ट करने के लिए, वो आप इकट्ठा करेंगे। चाहे छोटा आपको पूंजी भी जरूरत पड़ेगी ना, पूंजी हो, पूंजी ला कर सामान लाना हो, या सर्विसेज जो है उसके लिए कोई लोगों की जरूरत हो, या कुछ इक्विपमेंट का जरूरत हो, या मटेरियल का जरूरत हो, सभी पायलट प्रोजेक्ट करने के लिए आप एक लिस्ट बनाएंगे किन किन संसाधनों की, किन किन रिसोर्सेज की जरूरत है। और उन रिसोर्सेज को, क्योंकि आप पायलट प्रोजेक्ट करने में भी एक बजट बना रहे हैं कि हम पायलट प्रोजेक्ट पे इतना खर्च करेंगे,
और बजट का ये एक हिस्सा है कि आपको किन किन संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, उसका मूल्य क्या होगा, उसमें कितना लागत लगेगा, कितना खर्च होगा उन साधनों को। तो आपके पास ऑलरेडी एक लिस्ट है, संसाधनों की एक लिस्ट है, जिसको कि आप उन संसाधनों को आप पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले लिस्ट आप बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कहीं कुछ छूटे नहीं। और आपको पता है कि हमारा इतना खर्च होगा, तो उन संसाधनों को आप इकट्ठा कर लीजिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले। अ, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि आप जब पायलट प्रोजेक्ट शुरू करें, आपको बिजनेस स्टार्ट करने के बाद भी तो आपको कहीं ना कहीं पार्टनरशिप पार्टनरशिप कुछ भी तरीके का हो सकता है। आप किन लोगों के पास जा रहे हैं, अ, 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 आकांक्षा, अभी शायद ये 9-10 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। ये हम लोग का खत्म नहीं हुआ शायद 9-10 मिनट में, तो हम लोग फिर से एक बार ज्वाइन कर लेंगे इसी लिंक को। तो आपको जो भी पार्टनरशिप लोकल ऑर्गेनाइजेशन हो, या जो लोग पहले से बिजनेस कर रहे हैं, या जो जो समाज के व्यक्ति हैं, उन लोगों से वो आप बता के रखिए कि हमने ऐसा बिजनेस करने का सोचा है, और हम ये उसके उस बिजनेस के लिए ये पायलट प्रोजेक्ट करने का सोच रहे हैं, तो हम लोगों को आपके मदद की जरूरत है। तो क्या होगा, आपको लोग बताएंगे क्या 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 रिसोर्सेज अवेलेबल है। कुछ लोग ऑलरेडी उस बिजनेस में होंगे या उनको जानकारी होगी, तो वो आपको अपनी उनकी जानकारी से आप लाभ उठा सकते हैं, जिन्होंने वो बिजनेस या किसी तरह का बिजनेस पहले से किया। एक चीज कर लीजिए, कम्युनिकेशन एंड पार्टनरशिप, लोगों से बातचीत करना, उनसे पार्टनरशिप डेवलप करना किसी भी बिजनेस के लिए मूलभूत जरूरत है। आप अगर अच्छा रिलेशन, अच्छा नेटवर्क नहीं रखेंगे, तो बिजनेस करना बहुत कठिन हो जाता है, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो। तो अभी आपको पायलट के समय ही वो नेटवर्क डेवलप करने का कोशिश करना है। पायलट स्टार्ट करने के पहले आपको एक पार्टनरशिप डेवलप करना है लोगों के बीच में, लोकल बिजनेसेस के बीच में, लोकल लोगों के बीच में, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिससे लाइसेंस वाइसेंस कुछ कुछ चीज का जरूरत पड़ता है, उन लोगों से कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, आगे चलकर हम आप लोगों से मदद की अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। तो आपने वो जो पार्टनरशिप जो डेवलप करेंगे आप यहाँ पायलट प्रोजेक्ट के समय, वो आपको से ये भी पता चलेगा कि वो नेटवर्क डेवलप करना, पार्टनरशिप डेवलप करना कितना कठिन या सरल है, और वो डेवलप करने के लिए आपको और किन किन तरीकों या उपायों की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि आप एक अच्छा पार्टनरशिप मॉडल आपका डेवलप हो जाए आपके बिजनेस के लिए। अब पार्टनरशिप डेवलप करना बहुत जरूरी है। देखिए, आप बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके कम्युनिटी में, गांव में, शहर में, कस्बा में ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी बिजनेस किया, उनको सब पता है कि क्या क्या लाइसेंस का जरूरत पड़ता है, बिजनेस कैसे करना चाहिए, अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। तो जो भी लोग हैं अवेलेबल, जो लोग हैं, रिसोर्सेज हैं, उनसे आप उस अगर आप वो मदद मिल जाए आपको, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो पायलट प्रोजेक्ट करने के पहले इन लोगों के बारे में भी, ये पार्टनरशिप्स भी डेवलप करने के बारे में भी आपको जानकारी इकट्ठी करनी है। उसके बाद क्या हो गया, अब आपके दिमाग में ये हो गया कि अब ये सब हो गया पार्टनरशिप, जिससे आप मदद लेंगे रिसोर्सेज के लिए, उनका एडवाइस लेने के लिए, एक्सपर्ट्स के लिए, हो गया। अब आपका जो आपके पायलट प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है। अब आप सोचिए कि आप जो पायलट प्रोजेक्ट करेंगे उसमें भागीदार, असली भागीदार कौन कौन है। तो असली भागीदार तीन है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट भागीदार है जो आपको मालूम है, फिर भी हम बता रहे हैं कि आपका कस्टमर इस पायलट प्रोजेक्ट का भागीदार है। दूसरा, आपका सप्लायर जिससे आप सामान ला रहे हैं, वो इस पायलट प्रोजेक्ट का भागीदार है। तीसरा, जहां आप सामान अपना या बिजनेस जिन लोगों के बीच में करने जा रहे हैं, समाज के वो लोग, कम्युनिटी के वो लोग, वो इस पायलट प्रोजेक्ट के भागीदार है। तो भागीदार कौन कौन हो गए, इनको आपको पहले से पता करके रखना है कि हमारे कस्टमर कौन होंगे, टारगेट कस्टमर कौन है, हमारा हमारे सप्लायर्स कौन कौन है, जिनको कि हम फिक्स करके रखें। क्योंकि आपको ये नहीं कि आप जब असली बिजनेस स्टार्ट करने लगे तो सप्लायर ढूंढने लगे। आपको पायलट प्रोजेक्ट करने के पहले ही आप सामान माल कहाँ से लाएंगे, वो सप्लायर वगैरह घूम टाल के पता करना है। और फिर आपको पायलट प्रोजेक्ट में ही पता चलेगा वो सप्लायर सही ढंग से सप्लाई कर रहा है कि नहीं, वहां से सामान लाने में कुछ प्रॉब्लम होता है, सही प्राइस है कि नहीं जिसमें आप ला रहे हैं कि नहीं, उससे और कम प्राइस में आ सकता है कि नहीं। तो कस्टमर का आप बहुत अच्छे तरह से जानकारी इकट्ठा करेंगे पायलट प्रोजेक्ट में। सप्लायर के बारे में आप बहुत अच्छे से जानकारी इकट्ठा करेंगे और कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तीसरा, लोग लोग कम्युनिटी, आप सोसाइटी, जो लोग हैं गांव के, उन लोग या शहर के, जिन लोगों के बीच में आपको बिजनेस करना है, ये तीन लोग बहुत इंपॉर्टेंट भागीदार है, बहुत महत्वपूर्ण भागीदार है आपके बिजनेस के। इन तीनों को आपको पायलट प्रोजेक्ट करने के पहले
दिमाग में समझ लेना है कि ये तीनों कौन है। उनसे आपको टच पहले से आप उनसे कांटेक्ट स्टेब्लिश कर लेना है, पहले बिजनेस स्टार्ट करने के पहले इन तीनों को भागीदार बनाना है अपना पायलट प्रोजेक्ट का। वो हिस्सा लेंगे आपके पायलट प्रोजेक्ट में। आप ऐसा समझ के चलिए कि आप एक हिस्सेदार हैं पायलट प्रोजेक्ट के, तीन और हिस्सेदार हैं पायलट प्रोजेक्ट के, आपके कस्टमर, आपके सप्लायर और समाज के वो लोग जो आपके कस्टमर बनेंगे। इन तीनों भागीदारों को आपको अपने पायलट प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करना है, उनको उनकी हिस्सेदारी इंश्योर करनी है, किसी तरह से उनको आना ही आना इस पायलट प्रोजेक्ट में। अब क्या करेंगे, ये सब चीज इकट्ठा हो गया तो फिर क्या करेंगे, हमारा जो एक्टिविटी जो हमने पायलट प्लान में बना के रखा था, जो मैंने शुरू में कहा था कि आप अपने एक्टिविटीज को एक शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, लिस्ट बना लेंगे कि आपका क्या क्या एक्टिविटीज होगा। उन एक्टिविटीज को हम एक के बाद एक एग्जीक्यूट करना चाहेंगे। अब आपका पायलट, ये सभी चीज इकट्ठा हो गई, अब आपका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो गया। आपका जो बिजनेस एक छोटे स्तर पर आप शुरू कर सकते हैं। अभी ये सभी चीजें इकट्ठा हो गई, अब आपका जो बिजनेस है उसको आप अपने छोटे स्तर पर स्टार्ट कर सकते हैं। वो अब आप तैयार हैं बिजनेस करने के लिए। तो क्या क्या है आपका पायलट प्लान में, आपका क्या क्या एक्टिविटी, जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज उसको हम बता देते हैं। आप अपने पायलट प्लान में आप करते हैं कि हम जो प्रोडक्ट या सर्विस सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं, उसका टेस्टिंग होता है। जो हमने कस्टमर को आकर्षित करने के लिए मार्केटिंग प्लान बनाया था, जो वो सही है कि नहीं। जो मार्केट हमने डिस्कस किया ना, मार्केट रिसर्च करके मार्केटिंग प्लान बनाया है, तो वो सही है कि नहीं। पहला हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट तीन चार चीजें जो कि आपको समझना है, जो कि आपको टेस्ट करना ही करना है पायलट प्रोजेक्ट में। तो अभी है ना, एक दो मिनट है ना आकांक्षा? ठीक है। क्योंकि हम ये स्क्रीन, अच्छा ठीक है, अभी स्क्रीन दिखते रहेगा, हम स्क्रीन दिख नहीं रहा था। तो ये आपको तीन चार चीज, प्रोडक्ट्स और सर्विस का टेस्ट करना, जो आपने मार्केटिंग की गतिविधियां सोची हैं उसको देखना, आपने जो विपणन या डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल के बारे में सोचा है उसको टेस्ट करना, और चौथा जो इम्पोर्टेंट है, आपने कस्टमर के पास तक पहुंचने की जितनी भी गतिविधियां सोची हैं उसको टेस्ट करना। क्या क्या चीज टेस्ट करेंगे हम पायलट में, जो कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है टेस्ट करना है। या पायलट प्रोजेक्ट में हम लोग टेस्टिंग के लिए ना करें, पायलट टेस्टिंग भी बोलते हैं इसको। प्रोडक्ट सर्विस, आपका प्रोडक्ट और सर्विस का टेस्ट कीजिए। मार्केटिंग कैंपेन जो आपने सोचा है उसका टेस्ट कीजिए। जो तीसरा, आप कस्टमर को आकर्षित करने का जो आपने तरीका सोचा है वो तरीका सही सफल है कि नहीं है, सही तरीका आपने सोचा कि नहीं सोचा, वो हो जाएगा। और विपणन का जो कि आपने कस्टमर तक पहुंचने का जो तरीका सोचा है वो सही कि नहीं, ये चारों चीज टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टेस्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, थ्रू आउट, हर स्टेप पर, हर कदम पर आप जो भी आपको डेटा, जो भी जानकारी मिलेगी उसको आप कहीं ना कहीं लिखेंगे। जो भी फीडबैक, कस्टमर का फीडबैक हो, प्रोडक्ट सर्विस के बारे में फीडबैक हो, मार्केटिंग कैंपेन के फीडबैक हो, आपका जो विपणन का तरीका है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में जो फीडबैक हो, कस्टमर को आकर्षित करने का जो तरीका है उसके बारे में जो फीडबैक हो, सभी चीजों को आप बहुत ही सावधानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं आप लिखते जाएंगे। वो डाटा का और फीडबैक का कहीं ना कहीं उसको लिख लेना बहुत जरूरी है। उसको ये आपका, यही आपको बताएगा कि आगे चल के आपके बिजनेस प्लान में क्या चेंज होगा, या आपके बिजनेस करने के तरीका में क्या चेंज होगा, या आपका आपने जो सोचा वो एकदम सही है, वो अब हमको बिजनेस फटाफट स्टार्ट कर देना चाहिए। ये जो आप जो डाटा यहाँ पर, ये चार पांच एक्टिविटी के द्वारा जो आप डाटा या फीडबैक जो जमा कर रहे हैं, वही आपका सबसे महत्वपूर्ण अंग है पायलट प्रोजेक्ट करने का। और हर स्टेप पर आप, जैसे आप बिजनेस का को इवेलुएट करते हैं, बिजनेस को करने के समय आप नजर रखते हैं बिजनेस पर, आप अपने बिजनेस को आप हर समय पर मॉनिटर करते रहते हैं, परखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, इवेलुएट करते रहते हैं कि मेरा बिजनेस सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसी तरह से आप इसको, पायलट प्रोजेक्ट को भी मेन बिजनेस समझ बता रहे हैं। ये हमने बहुत चुन के इन स्टेप्स को लिखा है कि सिंपल रहे, लेकिन आपको पता चले कि नहीं, आपने जो सोचा था, जो ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य निर्धारित किए थे करने के पहले, या जो सोचा था कि ये सब चीज हमको जानकारी मिल जाएगी तो हम समझेंगे कि मेरा पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया, तो वो सब जानकारियां आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो उद्देश्य और आउटकम लिखने का ये बहुत
फायदा ये है कि आपको हमेशा पता चलता रहेगा। आप जब मॉनिटर करेंगे या उसको इवेलुएट करेंगे कि हमारा काम सही चल रहा है कि नहीं, तो आप किस चीज के अगेंस्ट में करेंगे। वो आपको, अगर आपने उद्देश्य लिखा है और लिखा है कि हम कैसे समझेंगे कि हमने जो पायलट प्रोजेक्ट किया वो सफल हो गया, वो जो हमने पॉइंट्स ऊपर में बताया, तो वो दोनों चीज जो लिखा हुआ है उससे आप हमेशा इसको मैच करते रहेंगे, देखते रहेंगे हमारा पायलट प्रोजेक्ट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हमने जो सोच के स्टार्ट किया था पायलट प्रोजेक्ट जो करने का सोचा था, वो उद्देश्य की हमको, मतलब उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है कि नहीं, वो हमको जानकारी मिल रही है कि नहीं। और एक चीज, बहुत महत्वपूर्ण चीज क्या है कि हम डाटा का जो फैक्ट्स का बात करते हैं तो हम नंबर्स का बात करते हैं, लेकिन अब आप यहाँ पर जो पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप मिल रहे हैं कस्टमर से, तो आपको है उसको आप मिलके कस्टमर को मिलके समझ रहे हैं कि आप कस्टमर, आपका जो आपने जो प्रोडक्ट या सर्विस छोटे स्तर पर स्टार्ट किया उससे सेटिस्फाइड है कि नहीं। जो आपने प्रोडक्ट या सर्विस सोचा था, जो मार्केट रिसर्च करके सोचा था, उसका सही में मार्केट में डिमांड है कि नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं, जो काम करने के लिए जो एफिशिएंसी चाहिए, जो वो आप काम सही ढंग से, चाहे उस सामान मार्केट से लाना हो या कस्टमर तक पहुंचना हो या उसका स्टॉकिंग करना हो, उसको सही ढंग से रखना है, वो सभी जो भी आपका ऑपरेशंस के लिए, आपका बिजनेस चलाने के लिए जो जो भी चीज का जरूरत है, जो भी एक्टिविटीज आपको करनी है, जो आपको अपेक्षित है, जो आप करेंगे, वो काम आप सही ढंग से कर पा रहे हैं कि नहीं, अकेले कर पा रहे हैं कि नहीं, आपको किसी की मदद की जरूरत है, बाजार से सामान लाने में दिक्कत हो रहा है या कस्टमर तक सामान ले जाने में दिक्कत हो रहा है, या सही ढंग से जो आपने सोचा है सभी चीज चल रहा है। ये सभी चीजों को आप लिखते जा रहे हैं क्या, और यहाँ पर आप मिल रहे हैं कस्टमर से पायलट में, तो कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं, मार्केट में डिमांड है कि नहीं आपके प्रोडक्ट सर्विस का, और आपको जो जो भी एक्टिविटीज करनी चाहिए, करने की जरूरत पड़ेगी आपके मुख्य बिजनेस के लिए, मुख्य व्यवसाय के लिए, वो आप सही ढंग से कर पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ से आपको हर चीज के बारे में जानकारी और सीख मिल जाएगी इस पायलट प्रोजेक्ट करने बाद। अब क्या है कि जो दो तीन स्टेप्स जो इम्पोर्टेंट है, आप अ, हासिल किया, आपको जो समझ आया, आपने मार्केट के बारे में आपकी अब समझ बेहतर हो गई है, आपने कुछ कुछ इंसाइट्स मिले हैं आपको मार्केट से, तो उसके बेसिस पर आपको क्या करना है, आपको एकदम रिजिड नहीं रहना कि नहीं हमने जो सोचा था वही सही है, मार्केट सही नहीं बोल रहा है। अब आप क्या, आपको जो मार्केट से सीख, जानकारी, नए नए इंफॉर्मेशन जो मिले हैं, उसके हिसाब से आपको सभी चीज में अगर जरूरत है तो, नहीं जरूरत है तो कोई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है तो आपको अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस में हो सकता है कुछ ऑफरिंग में चेंजेस करने की जरूरत पड़े, बदलाव लाने की जरूरत पड़े, कुछ प्राइसिंग में ऊपर नीचे करने की जरूरत पड़े, आपको लगे कि नहीं थोड़ा प्राइस कम करने से ज्यादा मार्केट मिलेगा, तो वो करना है, या लगे कि नहीं हमको ये कस्टमर्स जो हम ला रहे हैं 2% और भी मार्जिन अगर बढ़ाएंगे, हम सर्विस अच्छा देंगे तो हमको थोड़ा ज्यादा प्राइस मिल सकता है। वो आप अपना प्रोडक्ट सर्विस के ऑफरिंग के बारे में, प्राइसिंग के बारे में, आपके कस्टमर तक पहुंचने का जो मार्केटिंग करने का जो टेक्टिक्स है उसके बारे में, और आपका जो काम करने का तरीका है, ऑपरेशंस जो भी आप बिजनेस चलाने के लिए जो चाहे आपका सामान लाने का हो या सामान पहुंचाने का हो, स्टॉक करने का हो, स्टोर करने का हो, सभी चीज को आप अपने आप तैयार रहिए कि हम जब बिजनेस कर रहे हैं तो हमको जो जानकारी, हमको जो समझ, हमको जो नई नई जानकारी, नया समझ, नया तरीका जो हमको मिल रहा है, उसके हिसाब से हम अपने आप को चेंज करेंगे, क्योंकि जो बाहर का जो बिजनेस का माहौल है वो हर दिन चेंज होता है। आजकल तो इतना ज्यादा चेंज होता है कि जो चीज आज चल रहा है कल नहीं चलेगा, कल चल रहा है परसों नहीं चलेगा, जो आज नहीं चल रहा है शायद कल चलने लगे, मार्केट में डिमांड हो जाए। तो आपको हमेशा जो मार्केट में, जैसे आपको हमेशा चेंज के लिए तैयार रहना है, उसी तरह से पायलट प्रोजेक्ट करने के बाद आपको जो सीख जानकारी मिली, उससे आप अपने बिजनेस मॉडल को, अपने प्रोडक्ट सर्विस ऑफरिंग, बिजनेस करने के तरीकों को चेंज करने के लिए तैयार रहिए, और हमेशा ये चलाते रहना है। तो आपका जो जो महत्वपूर्ण सबसे जो है, ये इन सभी चीजों को करने के बाद क्या हुआ, अगर जरूरत है तो आप अपने बिजनेस करने का तरीका या बहुत भिन्न भिन्न चीज करने के लिए, उस हिसाब से एडजस्ट करने के लिए तैयार रहिए। और वही पर्पस भी है, वही उद्देश्य भी है पायलट प्रोजेक्ट करने का। और जो भी है आपको यहाँ पर एक है, जो भी आपको सीख मिली,
इस पायलट प्रोजेक्ट को उसको डॉक्यूमेंट कीजिए। में आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या क्या बाधाएं आई, क्या क्या मुश्किलें आई, क्या क्या जोखिमें आई, उनको आप लिखिए, क्योंकि वही मुश्किलें, वही बाधाएं आपको मुख्य बिजनेस करने में भी आ सकती हैं। तो आप अपने जो भी आपको समझ सीख उसको लिखना है, जो भी आपको बाधाएं आई, चैलेंजेस आए, उसको लिखना है। और क्या क्या आपको कहाँ कहाँ सक्सेस मिला, खाली बाधाएं जोखिम और वो चेंज करना ही नहीं। आपने पायलट प्रोजेक्ट किया, बहुत सारा चीज उसमें सक्सेसफुल हुआ होगा, बहुत अच्छे तरीके से हुआ होगा। तो क्या क्या चीजें बहुत स्मूथली हो गई, सक्सेसफुली हो गई, बहुत सफलतापूर्वक आपने किन किन कामों को पूरा कर लिया, उसको भी लिखना है। तो आपको की जो महत्वपूर्ण जानकारियां जो मिली उसको लिखना है। जो जो बाधाएं आए आपको बिजनेस करने में, पायलट प्रोजेक्ट करने में, उसको लिखना है, क्योंकि उन बाधाओं को का निवारण कैसे करना है वहीं से निकलेगा। उन बाधाओं का सामना कैसे करना है, उन मुश्किलों का सामना कैसे करना है, वहीं से निकलेगा। आप मुश्किल लिखेंगे तभी तो आप उपाय खोजेंगे, उसको लिखना है। तीसरा चीज है कि आपने जो जो चीजें बहुत अच्छे तरीके से पायलट प्रोजेक्ट करने के समय कर ली, उनको भी लिखना है। क्योंकि ये सब चीजें, मेरा मतलब ये है कि ये चीजें हम जो कर रहे हैं, जो करने का तरीका सोचा था, हो सकता है प्राइसिंग आपका एकदम सही हो, माल बिक रहा, प्रोडक्ट सर्विस डिमांड हो, तो ये भी लिखना है कि नहीं, जो हमने सोचा था प्रोडक्ट सर्विस और प्राइस के बारे में वो सही था, उसको टिक मार्क करना है, ये हमारा सही था। और तो जो अच्छा हुआ वो भी लिखना है, जहाँ प्रॉब्लम्स आया उसको भी लिखना है। इन सभी जानकारियों को अच्छे ढंग से डॉक्यूमेंट करना है। ये आपको, जैसे मैंने बताया, आपका मार्केट रिसर्च, बिजनेस प्लान, ये दो आप डॉक्यूमेंट हमेशा रखना है, देखते रहना है। तीसरा डॉक्यूमेंट ये है कि आपने क्या सीखा अपने पायलट प्रोजेक्ट को करके, ये आपको जानकारी जैसे भी बना के अपने पास रखनी है। अब क्या है पायलट प्रोजेक्ट के बाद, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको सबको पता है। ये नेक्स्ट स्टेप है, आपको पायलट प्रोजेक्ट से जो भी आपने सीख ली और जो भी जानकारी मिली, उसके आधार पर आप अपना जो मुख्य बिजनेस व्यवसाय जो आप शुरू करना चाह रहे थे, उसको आप उसको स्टार्ट करने के लिए एक डेट फिक्स करेंगे। आपको लगा कि मार्केट में डिमांड है, प्रोडक्ट प्राइसिंग ठीक है, प्रोडक्ट ठीक है, सब कुछ ठीक है, या जो जो चेंजेस करना है वो आपने डिसाइड कर लिया। तो नेक्स्ट स्टेप, जो सबसे बड़ा स्टेप है, कि आप अपने बिजनेस को, जिसको आपने छोटे स्तर पर किया, उसको कैसे बड़े स्तर पर कर सकते हैं, उसके बारे में अब आपको काम करना शुरू करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, जो भी चीज आपको पायलट प्रोजेक्ट में जिन जिन चीजों की जरूरत थी, उन्हीं चीजों की जरूरत आपको असली व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय करने के लिए पड़ेगी, लेकिन वो बड़े स्तर पर। चाहे वो पैसा हो, चाहे आपने जो प्रोडक्ट्स खरीद के लाया था, चाहे आपने जो मार्केटिंग एक्टिविटी की थी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था, सभी चीज को आपको अब जो छोटे स्तर पर जो आपने किया था या सोचा था, उसको बड़े स्तर पर सोचना और करना पड़ेगा। वो अंतिम स्टेप है इस पायलट प्रोजेक्ट का। तो अभी जो हमने जो डिस्कशन किया, मेरे ख्याल से आप लोगों को एक आइडिया हो गया होगा कि आप हम पायलट प्रोजेक्ट क्यों करते हैं, और उसको करने के फायदे क्या है, और नहीं करने से क्या क्या नुकसान है। ये हमको लगता है आपको अच्छी खासी जानकारी मिल गई होगी। और जैसा मैंने कहा था कि पहला बिजनेस करने के पहले, बड़ा रिस्क लेने के पहले, छोटा रिस्क लेकर छोटे स्तर पर कोई भी काम कर लेंगे आप, तो आगे आपको परेशानी नहीं होगी। आकांक्षा, मेरा हो गया। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर कुछ वगैरह हो या कुछ भी हो तो हम ले सकते हैं। और अगर कुछ एक्सप्लेनेशन, जैसे मैंने बताया कि और मेरे पास और 5 मिनट है, तो हम बता सकते हैं। बाद में आपको अगर जरूरत है तो आप भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपका ही बनाया हुआ नोट काफी अच्छा था, तो उसमें तो सभी चीज है ही। जी, जी। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि एक बिज़नेस पायलट क्यों करना चाहिए, उसमें क्या-क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और सब बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात जो सर ने बताई कि क्या चीज़ें नहीं करनी है, इन चीज़ों का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है हमें। तो अगर आप में से किसी को भी सर से कुछ पूछना है, आपने जो कुछ समझा, कहीं आपको कोई डाउट रह गया, तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं अभी। अगर किसी को कुछ समझना है, तो प्लीज़ सर के पास कुछ समय है। हम 5 मिनट में फटाफट कुछ समझ सकते हैं सर से।
और इसके अलावा भी जो सर ने बताया कि आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर भी एक डिस्कशन करेंगे कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना बिजनेस ऑलरेडी शुरू कर दिया है। अब आप लोगों को ये समझना है कि कैसे उसे और स्केल अप किया जाए, कैसे उसे और बढ़ाया बढ़ाया जाना चाहिए। उसके ऊपर भी हम एक डिस्कशन करेंगे। है वो हमारे टारगेट में। आज का हमारा डिस्कशन बिजनेस पायलट पे था उन लोगों के लिए जिन्होंने जो सोच रहे हैं बिजनेस शुरू करने का, अभी तक शुरू कर नहीं पाए हैं। तो जब अगर आपके लिए ये रेलेवेंट आपको लगा, आज का डिस्कशन कुछ समझना है आपको, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं सर से। जो बिजनेस शुरू भी कर दिए हैं आकांक्षा, मेरा कहना यह है और मानना भी यही है, जिन्होंने बिजनेस शुरू भी कर दिया है उनको भी हमेशा मार्केट इज द बिगेस्ट टीचर। मार्केट राइट। सबसे बड़ा शिक्षक है। तो मार्केट से जो हमको सीख मिल रही है उसके हिसाब से हमको अपने आप को, अपने बिजनेस को कंटिन्यूअसली लगातार जो भी जब भी जरूरत पड़े तो चेंज करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा मार्केट से जो हम लोग पायलट प्रोजेक्ट करके सीख ले रहे हैं, छोटे जी। स्तर पर सीख ले रहे हैं, आप लोग बिजनेस स्टार्ट करके बड़े स्तर पर वही सीख ले रहे हैं। तो वहां बिल्कुल। पर भी आपने ऑलरेडी रिस्क ले लिया है, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आपने महत्वपूर्ण कदम ले लिया है। लेकिन सीखना मार्केट से हमेशा है, हर दिन एक नई सीख मिलती है मार्केट से। हर कस्टमर आपको नया कुछ सिखला के जाता है। तो वो सीखना कभी बंद नहीं करना है, कंटिन्यूअस लर्निंग, लगातार सीखते रहना सफलता की कुंजी है। जी। अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज सर से पूछिए। दिनेश कुमार जी कह रहे हैं जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है सर। मुझे लगता है कि मुझे लगता है हाँ कि ठीक है। अभी ठीक है सर को आगे भी काम है सर, कोई बात नहीं। आप ठीक है हम आकांक्षा, ठीक है आगे आप हमने जो हाँ बोलिए बोलिए। नहीं सर, प्लीज आप बताइए। नहीं नहीं, बोले कि अगर किसी को है कुछ जानना है तो बाद में भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अपने जी हब मैनेजर्स बिल्कुल, के थ्रू अगर आपको किसी को कांटेक्ट, आगे भी हब कुछ मैनेजर समझना से हो तो पूछ आप सकते मेरे से हैं। समझ सकते हैं बिल्कुल। और एक बार मैं बस डॉक्यूमेंट्स का जो मैंने प्रिपेयर किया था उसको मैं स्क्रीन शेयर करके लोगों को बस सरसरी निगाह से बता देती हूँ कि उसमें से क्या क्या वो सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। सभी के साथ डॉक्यूमेंट शेयर हो गया है। नहीं, डॉक्यूमेंट अभी दिख नहीं रहा है। नहीं, मैंने भेज दिया है सर, मैं बस ये बोल रही थी। अच्छा स्क्रीन भेज शेयर। दिया ना, अच्छा शेयर कर दिया, अच्छा हमको स्क्रीन पर सर, नहीं ठीक है। वो देखना है और अपने जो भी जानकारी हो आप हब मैनेजर से और आकांक्षा अवेलेबल है इनसे पूछिए। जी क्योंकि आप लोगों से इंटरेक्शन करके हम जब आए थे कुडेक, मुझसे बहुत अच्छा लगा था। करसे और कुडेक जब आए थे तो आप पूछिए, आप खुल के पूछिए, खुल के सवाल कीजिए। क्योंकि आप सभी हम देखें आपके आप में बिजनेस करने की क्षमता है, आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। वो सबसे बिल्कुल महत्वपूर्ण बिल्कुल। बात है। जी ठीक है आकांक्षा, ठीक है सर। थैंक यू सर, सभी आपने को अपना बहुत बहुत मूल्यवान समय। धन्यवाद। जी। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मैं जो मार्गदर्शिका मैंने बनाई थी वो आप सभी को पीडीएफ फॉर्म में भेजा गया होगा आप सबके ग्रुप में। बस एक बार देख लेते हैं कि उसमें से क्या समझना है, कैसे समझना है, इन केस अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा। जी ये देखिए, एईएमपी के तहत उद्यम विकास के लिए बिजनेस पायलट की एक मार्गदर्शिका है ये। इसमें पहले हमने बताया है कि बिजनेस पायलट क्या होता है। सर ने हमें ज्यादातर समझा ही दिया, एकदम बहुत अच्छे से समझा दिया। कुछ शब्दों में यहाँ पे समझाया हुआ है। उसके बाद बिजनेस पायलट के क्या क्या लाभ हैं, ग्राहक की प्रतिक्रिया मिलती है आपको। सर ने बताया कि 3 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, प्रतिभागी होंगे आपके, जो कस्टमर होंगे वो आपके प्रतिभागी होंगे, जो आपके सप्लायर होंगे जिनसे आप सामान लेंगे वो आपके प्रतिभागी होंगे, और जो कम्युनिटी होगा आपका, जो समाज होगा जिसके बीच में रह के आपको ये पायलट करना होगा, वो आपके प्रतिभागी होंगे, तो उनकी आपको प्रतिक्रिया मिलेगी। फिर निवेश आप आकर्षित कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छा बिजनेस पायलट कर रहे हैं, लोगों को जानकारी है कि हाँ ये अच्छा अपना काम कर रहे हैं, इनका बिजनेस तो मुनाफे का भी लग रहा है, तो लोग क्या पता आपके बिजनेस में पैसे भी लगा सकते हैं। आपने जो योजना बनाई है उसका परीक्षण होगा।
आपको पता चलेगा कि आपने जो योजना बनाई है, जो आपने सोचा था अपने उद्यम के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, वो ठीक है या नहीं। जोखिम का प्रबंधन करने में आपको समझ होगी, आपको पता चलेगा किस किस जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। घर पे बैठे बैठे जब हम अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं, अपने उद्यम के बारे में सोचते हैं, तो हम कुछ चीजों का अनुमान लगा लेते हैं कि ये हमें जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। बट जब खुद हम एक बार उतरते हैं काम करने के लिए, तो जो जोखिम हमें मिलते हैं, जिनका हमें सामना करना पड़ता है, वो उनसे हमें बड़ी सीख मिलती है और वो क्लोज टू रियलिटी होते हैं। फिर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। सबसे जरूरी चीज तो यही है, मजा आएगा आपको, आपको समझ में आएगा कि अच्छा, काम करने की मैं रुचि रखता हूँ ये इस काम में, तो मैं ये काम कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, और बिल्कुल कर पाएंगे आप। तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो ये सभी लाभ हैं बिजनेस पायलट के, आप देख सकते हैं। फिर इन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा है मैंने, तो आप देखें, समझें। इसके बाद अ, हमें बिजनेस पायलट क्यों करना चाहिए, उसके बारे में भी सर ने हमें बताया। इनमें से कुछ चीजें हैं, मैंने लिखा है कि अगर इनमें से कोई भी चीज अगर आप अपने बारे में महसूस करते हैं निम्नलिखित में से, तो आपको जरूर बिजनेस पायलट करना चाहिए। जैसे अगर यहाँ लिखा है, यदि मुझे अपने व्यवसाय की योजना के बारे में संदेह है, या मुझे पुष्टि करना है कि मैंने जो बनाई है योजना वो उपयोगी है या नहीं, तो आपको बिल्कुल बिजनेस पायलट करना चाहिए। आपको समझना चाहिए, आपको जानकारी मिलेगी कि जो आपने योजना बनाई है वो किस हद तक सही है। यदि आपको लगता है कि जो आपके पास मौजूदा धन या संसाधन है, अगर आपको लग रहा है कि अपने व्यवसाय को पूरी तरह से आजमाने से आपको कोई झिझक है या आपको डर लग रहा है, तो आप बिल्कुल बिजनेस पायलट करके देखें, आपको समझेगा कि कितना काम किया जा सकता है। और इसी तरह से कुछ चीजें हैं यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं। कहीं आपको कुछ समझना हो तो आप मुझे बताएंगे। बिजनेस पायलट कब करना चाहिए, जैसे हमें सर ने बताया कि एक बार आपका बिजनेस प्लान आपके हाथ में है, जिसका फॉर्मेट हमने शेयर किया था आपके साथ, उसके ऊपर एक डिस्कशन भी किया था हमने, किराने दुकान का एक नमूना बना के हिंदी में आपके साथ शेयर किया था। और जब मार्केट रिसर्च का जो हमने टूल भेजा है, जिसको आप में से काफी सारे लोगों ने अभी नहीं भर पाए हैं आप लोग, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप लोग जरूर अपना बिजनेस पायलट का जो फॉर्म है उसको भरें। बिजनेस मार्केट रिसर्च का, सॉरी, जो फॉर्म है उसको आप जरूर भरें, क्योंकि उसमें काफी जानकारी मिलेगी आपको, अगर उसमें आप समय देंगे, उसमें आप समझने की कोशिश करेंगे। तो जब आपका मार्केट रिसर्च और बिजनेस प्लान आपके हाथ में हो, उसके बाद आपको पायलट अपना करना चाहिए। फिर सर ने जो हमें बताया था कि क्या क्या उसमें होना चाहिए, सबसे पहले उद्देश्य होना चाहिए, फिर आप कौन से स्थान लोकेशन पे आप करेंगे वो आप कर डिसाइड कर लें। उसके बाद निवेश, कितना पूंजी लगा के आप एक बिजनेस पायलट करेंगे उसका निर्धारण हो जाए। मात्रा, अगर आप जो भी सामान या जो भी आप सेवा प्रदान कर रहे हैं, उसमें से कितना क्वांटिटी आप अभी बिजनेस पायलट में लगाएंगे, बेच कर देखेंगे। समय रेखा तय करना, कि टाइमलाइन होना चाहिए। सर ने बोला कि कोशिश कीजिए कि 1 से 2 महीने में आपका काम खत्म हो जाए, आपका पायलट का काम खत्म हो जाए। फिर मुनाफा देखना कि कितना मुनाफा आप कमा रहे हैं। 2 से 3% भी अगर मुनाफा हो रहा है तो अच्छी बात है, वो उसको एक आप पॉजिटिव साइन समझेंगे। फिर परिणाम और निष्कर्ष जो भी निकल के आते हैं उसको आप नोट डाउन जरूर करें। ये सारी चीजें लिखी हैं यहाँ। फिर क्या चरण, स्टेप बाय स्टेप क्या होंगे, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें से। और आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि एक पायलट का उद्देश्य तत्काल लाभ प्राप्त करना नहीं है। अब ये मत सोचें कि आप पायलट करके देख रहे हैं तो तुरंत उसमें से मुझे मुनाफा हो जाना चाहिए, और एक वही निर्धारित करेगा कि आपका बिजनेस अच्छा है कि नहीं। जी नहीं, उसका उद्देश्य है कि आप सीखें, आप सुधार करें, और बड़ी सफलता जो आगे आपके सामने रखी है उसके बारे में आप खुद को तैयार कर सकें। तो ये मार्गदर्शिका है, जब भी आपको जरूरत पड़े, अगर अभी नहीं तो आगे जाके जब भी आप पायलट के बारे में सोचें तो आप इसको देख सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर और किसी को कुछ पूछना है, कुछ समझना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कहीं कुछ नहीं समझ आया हो। और आप में से सभी लोग जिन्होंने मार्केट रिसर्च का फॉर्म नहीं भरा है, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप जरूर अपना मार्केट रिसर्च का फॉर्म जल्दी से जल्दी भर लें। अभी आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत बड़ा काम है, लेकिन वो एक्चुअली काफी अच्छी चीज है। उससे आपको आपके उद्यम के बारे में जानकारी मिलेगी। काफी सारे लोग हैं जिन्होंने बिना मार्केट रिसर्च किए ही आप लोगों ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। तो अगर आप उसको एक बार अभी भी करेंगे तो शायद आपको और समझ आएगा कि मेरा बिजनेस अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, या फिर अगर मैं और बेहतर बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो कैसे होगा।
तो जरूर उस पे। और हमारी संस्था की तरफ से एक फीडबैक फॉर्म भी सर्कुलेट हुआ होगा आप सभी के ग्रुप में, उसे भी समय निकाल के जरूर भर लें। जी दिनेश जी, जी मुझे पता है आपने फॉर्म भरा है। तो दिनेश जी आप बताइए सबको कि आपको फॉर्म भरने का कैसा रहा एक्सपीरियंस, अच्छा जानकारी मिली कि नहीं। शायद आप, मैं बोलूंगी तो शायद लोग नहीं समझेंगे, शायद आप बोलेंगे तो लोग समझेंगे कि हाँ मैडम कुछ ठीक ही बोल रही हैं। दिनेश जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके मैडम। जी दिनेश जी प्लीज बताइए, मार्केट रिसर्च का जो आपने फॉर्म भरा था, क्या आपको उससे कुछ सीखने को मिला, बाकी लोगों को भी भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। जी मैडम, बाकी लोगों को भी भरना चाहिए। जी, क्या क्या जानकारी आपको फॉर्म भरने से मिली दिनेश जी। इसमें कैसे बिजनेस करना, बिजनेस को कैसे स्टार्टिंग करना चाहिए, कैसे उसको बढ़ाना चाहिए, जी किन किन परिस्थिति में कैसा, मतलब कैसा दिक्कत आता है बिजनेस करने में, जी ये सब कुछ बिल्कुल। जानकारी मिलती है। जी तो बोलिए दिनेश जी, आप अपनी तरफ से लोगों को बताइए, मैं तो बताती रहती हूँ कोई सुन नहीं रहा है। दिनेश जी जी मैडम। प्लीज बताइए लोगों को, फॉर्म भरें, अपने लिए भरें और किसी के लिए नहीं। जी थोड़ा थोड़ा समय निकाल सकते हैं आप लोग, जब भरेंगे एक बार शुरू हो जाएगा, शुरू करने में ही शुरू शुरू में हमें लगता है कि आ, करें नहीं करें, एक बार आप भरने लगेंगे तो खुद भी आपको वो लगेगा कि हाँ काम की चीज है, और एक बार बैठ के आप उसको खत्म ही कर लेंगे। तो सभी हब जी मैडम, मैनेजर शुरू में से तो लगता है कि, जी प्लीज बताइए। जी शुरू में तो लगता है कि फॉर्म कैसे भरे, लेकिन बाद में मतलब को पढ़ के देख के और जो सर बताएं उस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, और उसको सुन के कुछ आसानी हो जाती है फॉर्म भरने में। जी बिल्कुल। और सभी हब मैनेजर से रिक्वेस्ट है कि एक बार मार्केट रिसर्च का जो टूल हमने शेयर किया था वो आप फिर से ग्रुप पे डाल दें। और दो टूल्स हैं, आप ध्यान रखें, एक है उनके लिए जिन्होंने ऑलरेडी अपना बिजनेस शुरू कर दिया है, और एक है उनके लिए जो नए हैं अभी, जिन्होंने शुरू नहीं कर, जो भी नहीं कर पाए। तो दोनों लिंक शेयर कर देंगे हब मैनेजर्स ग्रुप पे। आप देख लीजिए कि आपके लिए कौन सा सही है, क्योंकि दोनों में जो प्रश्न पूछे गए हैं या डाले गए हैं वो उस हिसाब से डाले गए हैं। तो आप देख लेंगे और उसे आप जरूर भरिए। और अगर हो सके तो आप उसका प्रिंट निकाल लीजिए, क्योंकि एक बार आपने फॉर्म भर दिया फिर पता नहीं उसकी जानकारी आपके पास रहती है कि नहीं रहती है। प्रिंट निकालिए, उसको रखिए, उसमें जो भरा हुआ रहेगा उसको आप दोबारा भी कभी भी जाके उसमें देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा था, जब मैं बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहा था या सोच रही थी तब क्या सोच थी मेरी, कहाँ तक मैं आई हूँ, कहाँ तक मैं आया हूँ। और ऐसे ही बिजनेस प्लान का भी जो मैंने फॉर्मेट शेयर किया था उस पे तो किसी ने भी गौर नहीं दिया। इसका तो मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए एक नमूना भी बनाया था किराने दुकान का, कि कैसे आप लोग अपना बिजनेस प्लान बना सकते हैं। ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा कि हम लोग रोज मिलते हैं, मतलब महीने में कभी एक बार मिलते हैं, थोड़ी बहुत बात होती है और सबको लगता है काम हो गया। कुछ आप लोगों के फायदे में होना भी तो चाहिए। थोड़ा आप लोगों की तरफ से उसमें मेहनत लगेगा, थोड़ा आप लोगों को भी समय देना पड़ेगा। ठीक है, फिर आज की मीटिंग हम समाप्त करते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ समझना है तो प्लीज पूछिए। ठीक है, तो फिर हम आज की मीटिंग हमारी समाप्त करते हैं। आने वाले भी टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया आने वाली चीजों में हम क्या डिस्कस करेंगे। पहला हम डिस्कस करेंगे पीयर रिव्यू कैसे करें, मतलब आपस में ही आप लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उद्यम, कुछ लोगों को उद्यम शुरू करने का एक्सपीरियंस है, कुछ लोगों को
ये एक्सपीरियंस है कि उद्यम शुरू करने के बाद की कैसी चुनौतियां आती हैं और क्या उसके मुनाफे के बारे में कुछ लोगों को अच्छी जानकारी है। अलग अलग तरह के लोग, आप ही लोग, काफी सारे लोग हैं जो किराने दुकान का ही बिजनेस कर रहे हैं, काफी सारे लोग हैं जो मूढ़ी बना रहे हैं मिलके। तो आप लोग आपस में एक दूसरे से कैसे सीख सकें, उसके बारे में हम एक सेशन करेंगे। और दूसरा जो सर ने बताया कि अपना अपना बिजनेस को स्केल अप कैसे करें और बड़ा कैसे बनाएं और लाभदायक कैसे बनाएं, उसको आगे तक कैसे ले जाएं, एक सेशन हम उस पे करेंगे। तो आने वाले दिनों में उस पे सेशन होंगे। अभी तक जो चीजें डिस्कस हुई हैं, आई होप वो आपके काम की लगी हूँ आपको। और बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप जो हम बता रहे हैं, जो हम समझा रहे हैं, आप सबको काम का लगता हो और आप उसे अपने बिजनेस को और सुधारने में, आगे ले जाने में उसका प्रयोग करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय रहे। थैंक यू।